कैसा होता है ना, जब डाइट प्लान मिले और उसके साथ सप्लीमेंट ना मिले, सप्लीमेंट्स सजेस्ट ही नहीं किए, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है डाइट प्लान अधूरा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट प्लान का मतलब होता है उन सारी की सारी पोषक तत्वों को आपकी थाली के अंदर इन्वॉल्व करना, ताकि आपको जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले फूड से कंप्लीट हो। और आप जिस भी तरीके की कंप्लेन से जूझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग सिर दर्द, पेट दर्द, जॉइंट पेन, लो एनर्जी, नींद नहीं आना, या फिर कंप्लेंट्स हैं कि आयरन कम हो जाता है, या फिर उनको कैल्शियम की कमी है, इस तरीके की चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहला अप्रोच अपने डाइट पर करना ज़रूरी है। आप ये मत करिए कि आप अपना खाना छोड़ रहे हैं और दूसरी जगह आप किसी तरीके का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट को पचा पाना हमारे शरीर के लिए मुश्किल है, लेकिन फूड का इनटेक, उसका डाइजेशन, उसका ब्रेकडाउन बहुत आसान है। तो यदि आप अपने रेगुलर रूटीन में से रोटी को हटाते हैं या आप अपने फूड को कम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लान बदलिए और ध्यान रखिए कि आप यदि रेगुलर रूटीन खाना खा कर के सही करेंगे तो वो लंबा टाइम तक चलेगा। कई लोगों का कहना होगा कि वो सप्लीमेंट लेते हैं, उन्हें बहुत एनर्जी मिलती है और उनको किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं आ रही। हमारा शरीर जो है ना, वो बहुत सक्षम है। जब ओवरडोज आप किसी भी चीज़ का देंगे, आप खाना भी खाते हैं ना, उसमें भी यदि किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो आपकी बॉडी उसको पूरी तरीके से कैपेबल है सेटल डाउन करने के लिए, उसको बाहर करने के लिए। लेकिन यही प्रक्रिया बार बार अपनाई जाए तब क्या होगा, यही ओवरडोज आपके लिए कहीं ना कहीं रिएक्ट करने लगता है, जो बड़ी स्लोली चलता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो यदि आप अपनी चीज़ों में, रूटीन में इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो पहले डाइट पे टर्न होइए और उसके साथ वर्कआउट करिए। वर्कआउट भी ऐसा हो जो आप लंबे समय तक अपना सकें, ताकि आपकी रूटीन किसी भी तरीके से छेड़छाड़ में ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको सही लगे। अब कई लोग कहते हैं कि हैप्पी हार्मोन का सिक्रीशन सही होता है, उसकी वजह से बाकी सब चीज़ें सही रहेंगी, तो इसीलिए आप हैप्पी हार्मोन के लिए कोई सप्लीमेंट क्यों नहीं देते हैं? तो ऐसा है, जब आप किसी भी खाने की चीज़ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग रोस्टेड सीड्स खाते हैं मुखवास के तरह, आप सौंफ खाते हैं मुखवास के लिए, ये डाइजेशन भी ठीक करता है। और यदि डाइजेशन ठीक करेगा तो ऑब्वियसली आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा, और यदि आप एब्जॉर्प्शन प्रॉपर दे पा रहे हैं, आपकी बॉडी उतनी कैपेबल है, तो इसका मतलब है कि जो भी खाना आप खाते हैं उसमें पोषक तत्व तो है ही। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको विटामिन्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसमें आपको फाइबर नहीं मिलेगा, या उसमें कार्ब्स नहीं मिलेंगे। बस ये होगा कि आपने चूँकि उसकी मात्रा बड़ी डर डर के डिसाइड कर रखी है, थोड़ी मात्रा में आप ले रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि आपके खाना खाने की वजह से आपका या तो वज़न बढ़ जाता है, या तो शुगर बढ़ जाती है, या तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, या आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होता है। कई लोगों का कहना है उनका पेट खराब हो जाता है। पेट इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि आपने अपने रूटीन में खाने की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर दिया है, तो अब उसको वापस से अपनी साइकिल में आने में टाइम लगेगा। तो इतने दिनों के बाद यदि फूड को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, और जब वो आप किसी भी चीज़ को खाएंगे तो पोषक तत्व भी साइड इफ़ेक्ट का काम ही करेगा। तो पहले अपने खाने पे सुधार करिए, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बड़ी धीमी प्रक्रिया है, इसको सुधरने में टाइम लगेगा। आप उम्र को देखते हैं ना कि धीरे 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 आपकी उम्र में चेंजेस आ रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके साथ में किसी भी अच्छी चीज़ को बनने में, जैसे आप मोटे हो गए हैं, आपका वज़न कम होने के लिए आप अगर ये चीज़ अपनाना चाहते हैं कि आप बाहर के सप्लीमेंट लेकर के खाना कम करके अपनी उस प्रक्रिया से बड़े क्विकली वेट लॉस कर लेंगे, तो यदि वो हो जाता है, पहली चीज़ तो होता नहीं है, यदि वो हो जाता है तो बड़ा टेम्परेरी होगा। तो इसलिए इस टेम्परेरी इलाज के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है अपनी रूटीन को सही करिए, अपने डाइट में पोषक तत्वों को लाइए, ताकि वो सारे सप्लीमेंट की पूरी कमी जो है वो पूरी कर दे, और आपको कैल्शियम, विटामिन्स,
मैग्नीशियम या आयरन जैसी चीज़ों के लिए बाहर सोर्स के लिए ना जाना पड़े। लोग एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि आपकी एजिंग छुपे, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी आप अपने फूड से कर सकते हैं। एक बार भोजन से प्यार करके बड़ी मुस्कुराहट के साथ में भोजन का टाइम टेबल सही करिए और फिर डाइट प्लान को फॉलो करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा करना आज से ही शुरू करेंगे। और मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपके इस वीडियो के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर डालेंगे और लिखेंगे कि आपने कब से, आज से या कल से शुरू किया और कितना एग्री करते हैं।